नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक बार थोड़ा सा, क्योंकि मंडे से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा और ये वीक आज एंड हुआ है फ्राइडे को, तो क्यों ना एक छोटा सा मंथली और वीकली एनालिसिस का भी एक वीडियो हम लोग क्रिएट करें, ताकि थोड़ा सा आगे की तरफ हमारी किस तरीके की प्लानिंग मार्केट को लेके रहे, वो भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बड़े फ्रेम पे, बड़े फ्रेम मतलब मंथली वीकली पे भी हमें क्लैरिटी बनी रहे। वैसे तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग हर फ्रेम पे, बड़े से लेके छोटे की तरफ, हर फ्रेम पे हम लोग चीज़ों को डिसाइड करें, लेकिन एक इंडिविजुअल वीडियो मैंने सोचा बना दूं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मार्केट में देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर मैं निफ्टी के मंथली चार्ट जो मेरे सामने इस समय ओपन है, अगर इसको देखूंगा तो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो मार्केट सीधे ऊपर 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 चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये अगर यहाँ से किसी ट्रेंड लाइन को प्लान किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से चैनल, कुछ इस प्रकार से आपको चैनल भी दिखाई दे जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि हम जब इस चार्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, है ना, हम जब इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो जरा सा आप फिर वही सारी बातें जो हम लोगों ने एक दिन पहले भी की थी, कि मार्केट जब, ये देखिए यहाँ पे भी लोगों को ऐसा ही महसूस हो रहा था। ये देखिए कि मार्केट ऊपर जाते जाते यहाँ तक चला आया, फिर यहाँ पे एक हमें करेक्शन देखने को मिला। आपको याद होगा सन 2008 का, सन 2008 का ये रिसेशन था। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से क्रैश देखने को मिलता है, फिर मार्केट जाता है, फिर यहाँ पे कोरोना का क्रैश देखने को मिलता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है रशिया यूक्रेन का, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी प्रकार का कोई करेक्शन हम लोगों को मार्केट में देखने को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मंथली चार्ट पे, खास करके मंथली चार्ट पे, हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इस समय मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करें, वीकली चार्ट में, ठीक है, तो वीकली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है? वीकली चार्ट में अगर इसी चीज़ को फिर से देखा जाए तो क्या नज़र आएगा? हम बहुत पीछे नहीं, कोरोना के टाइम से अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्या नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, और वहाँ से एक बहुत अच्छा करेक्शन आया। फिर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से रशिया यूक्रेन के टाइम फिर से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, और अब यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट सीधा क्या कर रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ वो चलता गया है किसी प्रकार। देखिए चलता यहाँ पे भी ऐसे ही मार्केट, ये देखिए, देख रहे हैं आप, मार्केट यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे चलता है, लेकिन एक करेक्शन जिसे कहते हैं ना ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड को दर्शाती है वो लाइन, जब तक वो लाइन बरकरार है और आप उसके ऊपर हैं तो ये कोई बहुत अच्छा करेक्शन, ये सिर्फ स्विंग माना जाता है। जैसे ये है ना, ऐसे क्या है, मार्केट स्विंग ले रहा है। करेक्शन तब माना जाता है जब मार्केट इसके नीचे उतर आता है, तो इसे एक करेक्शन का रूप दिया जाता है। और पिछले 3 से 4 दिनों से, 3 से 4 दिनों में, या मैं ये कहूँ 5 दिन, मतलब एक हफ्ते में मार्केट ही 5 दिन होता है, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, और ये पूरे 5 दिन हमें मार्केट एक रेंज में काम करता हुआ नजर आया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द हमें मार्केट में किसी न किसी प्रकार का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें कोई अच्छे ट्रेड्स भी हमारे हाथ लगेंगे, है ना, एक अच्छे ट्रेड भी हमारे हाथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस वही है कि थोड़ा सा मार्केट आपके पेशेंस लेवल को चेक करता है। ठीक है, अब उसमें जो सफल हो जाता है, थोड़ा रुक जाता है, उससे होता क्या है, उसकी कैपिटल बच जाती है, जो कैपिटल वो लाया है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो बच जाती है। और जिस दिन ये कैपिटल चली गई तो फिर आप बेकार हो गए। अब आप फिर से जाइए, जुगाड़ करिए कैपिटल का, वापस आइए मार्केट में, फिर से ट्रेड प्लान कीजिए और ट्रेड करिए।
ठीक है। तो एक बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है उन चीज़ों में। तो ट्रेडिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं हो रहा है कि आपने रेड कलर का बटन दबा दिया तो सेल कर दिया और ग्रीन कलर का बटन दबा दिया तो बाई हो गया। सिर्फ यही मतलब नहीं होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वो अपने आप में क्या है, एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है वो, है ना। और अगर आपका एक ट्रेडिंग माइंडसेट है तो आज नहीं तो कल ज़रूर आप ट्रेडिंग की दुनिया में सफल हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए ज़रा सा फ्रेम को, अब हम लोग वीकली फ्रेम पे हैं। ठीक है। एक बार डेली फ्रेम भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने जिक्र, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया कि 3 से 4, माफ़ कीजिएगा, 5 दिन लगातार तकरीबन मार्केट क्या है, एक रेंज में ही दिखाई दिया है। ठीक है। ये देखिए डेली फ्रेम, ये देखिए डेली फ्रेम में अगर मैं यहाँ से आपको एक इस प्रकार का चैनल बनाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चैनल का क्रिएशन है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और यहाँ पे छुपी हुई है, ये हिस्सा जो रेजिस्टेंस का। देखिए पहली बात तो ये दोस्तों की मैंने कहा भी था कि इन दोनों कैंडल्स को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू, मतलब तवज्जो नहीं दूंगा इन दोनों को, जिनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इनको, और साथ में ये वाली भी इंक्लूड कर ही लेते हैं, क्योंकि ये 3 कैंडल, ये तीनों कैंडल क्या थी, ये तीनों कैंडल टोटल ही इवेंट बेस्ड कैंडल थी। एक दिन एग्जिट पोल के नतीजे थे तो हमें मार्केट ऊपर दिखा, फिर एग्जैक्ट पोल के नतीजे आए, हमको मार्केट नीचे दिखा, है ना। तो ये इन दोनों हिस्सों को अगर हम यहाँ पे हटा दें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं ये चीज़ इंटेंशनली बना रहा हूँ, इंटेंशनली मतलब कि मैं इन दोनों कैंडल को, तीनों कैंडलों को जानबूझ के हटा रहा हूँ अपने एनालिसिस से। ठीक है। जानबूझ के मैं इन्हें अपने एनालिसिस से हटा रहा हूँ। तो देखिए एक मैंने यहाँ पे एक चैनल ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है। और ये डेली चार्ट का है, देखें आप। ठीक है। ये चैनल बना हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम से नीचे नहीं उतरेंगे, उसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कल। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, सिर्फ इस हिस्से को देख लेते हैं। ठीक है। अभी मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए। ठीक है। इस हिस्से को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों नज़र आ रहा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी, अगर मैं इन तीनों कैंडल्स को हटा दूँ, इन सब को हटा दूँ, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट स्ट्रगल करके इस लेवल के ऊपर निकली है। और ये है क्या, ये एक प्रकार का क्या माना जाएगा, ये एक प्रकार का ब्रेकआउट माना जाएगा, ये एक प्रकार का ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के बाद मार्केट अमूमन कोशिश करता है दोस्तों किसी न किसी प्रकार का छोटा सा रीटेस्ट करने का। ठीक है ना, छोटा सा रीटेस्ट भी प्लान करता है मार्केट। अब यही देखना है कि मार्केट में वो चीज़ हमें मिलती कब है। ठीक है। जब मैं डेली एनालिसिस वाले, मतलब जो मंडे के लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या होगा कि मैं वो लेवल्स, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो मंडे के दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अभी तो फिलहाल दोस्तों यही है, मतलब मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस, ये 3 मेजर टाइम फ्रेम है हमारे, इनमें हमें यही चीज़ नज़र आ रही है। एक बार जरा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए दोस्तों, ये हिस्सा है बैंक निफ्टी में। हम लोगों ने बात की थी कि बैंक निफ्टी में पहले मैं काम ये करता हूँ, ड्राइंग को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट दिखने लगे। ठीक है। ये देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो हो क्या रहा है, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है। एक रेंज का फॉर्मेशन है, मार्केट पूरी तरीके से कहाँ फंसा हुआ है, रेंज में। जैसे लग रहा है ना कि किसी चीज़ को बहुत प्रेशर प्रेशर देके, किसी किसी चीज़ को बहुत प्रेशर देके ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा चाह रहा है, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है ना। किसी चीज़ को बहुत धक्का देके कि नहीं भैया ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है। कुछ इस प्रकार का सेंटिमेंट मार्केट में कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, ज़बरदस्ती का, है ना। अच्छा, एक बार जरा शुरू से शुरू करते हैं, मतलब मंथली फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ मंथली और वीकली एनालिसिस के पर्पस से बना रहा हूँ, ताकि बड़े फ्रेम पे क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं देखिए। ताकि एक बार होता है क्या ना, देखिए ये चीज़ें ना आपके हमेशा काम आएंगी, हमेशा इन द, ये देखिए, करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन,
यहाँ पे करेक्शन, और जरा इसको देखिए, क्या कोई करेक्शन है दोस्तों यहाँ पे? मतलब अगर सिर्फ इतने हिस्सों को अगर मैं निकाल दूं, ये रशिया यूक्रेन वाला, तो किसी प्रकार का कोई करेक्शन है ना? कोई करेक्शन अभी फिलहाल जिसे कहते हैं कि हाँ ये करेक्शन है उसकी बात, वरना तो मार्केट रोज ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है ना? तो उस करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी अभी फिलहाल कोई करेक्शन दिखाई नहीं दिया है, एटलीस्ट मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा सा देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं बिता रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे क्या करना है ना, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन, ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन जैसे खींची, सारी ड्राइंग्स वापस आ गई। क्योंकि हाइड करने से क्या होता है, हाइड करने से वो छुप तो जाती है, लेकिन जैसे ही आप कोई जैसे जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, हाइड, ये आपके लिए भी मतलब अच्छा रहेगा, समझ लीजिए इस चीज़ को, या मैंने इसको हाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने एक दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाली ना, देखिए सब वापस आ गया, ठीक है? तो बार बार मिटाना ना पड़े इस वजह से हम लोग इसे मतलब बनाना ना पड़े और मिटाना ना पड़े, इस वजह से हम लोग इसे हाइड कर देते हैं, ठीक है? चलिए, वीकली फ्रेम सेम वही चीज़ है। अभी फिर से देखिए सारी ड्राइंग वापस आ जाएंगी, ये देखिए, ठीक है? अभी क्या है कि मार्केट एक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, 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 सपोर्ट। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस अगर करेंगे ना दोस्तों, कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठा था, नीचे आया था, ऊपर उठा था, नीचे आया था, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर क्या, ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, फिर से ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं सारी ड्राइंग को डिलीट ही कर देता हूँ, वरना आपको सही से समझ में आएगा नहीं, ठीक है? और यहाँ से क्या करें, ये देखिए, अगर हम इसे एक चैनल का रूप दें, अभी फिलहाल इतने ही हिस्से की मैं बात करूं, सिर्फ इतने हिस्से की ही मैं बात करूं, ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इंटेंशनली ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, ये एक मिनट, ये ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों नज़र तो आ रहा होगा कि हमारे पास भाई अभी यहाँ तक के लेवल्स, मतलब ये गया नहीं है, देखिए यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, तो ये अगला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, यहाँ इस चैनल के हिसाब से बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर मतलब आप देख रहे हैं वो दूरी कम करता जा रहा है, मतलब वो रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्या कर रहा है, दूरी कम करता जा रहा है, देख रहे हैं? ये दूरी मतलब अगर इसे एक मौका मिल जाए, इसे एक ट्रिगर, एक बहाना, एक न्यूज़ कुछ ऐसी मिल जाए, तो शायद ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तुरंत के तुरंत करेक्ट करना चाहेगा। ये बस कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और इसके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा ट्रिगर अभी मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है। मार्केट अपने बहाने खुद ढूंढ लेता है दोस्तों, उसमें हमें और आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जो होगा स्क्रीन पे होगा और आपके सामने होगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों फिलहाल यही चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन में है ना, एक रेंज बाउंड सेशन में, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ तक खींच दूँ तो एक रेंज बाउंड सेशन में हमारा पूरा मार्केट है, ठीक है? और चैनल के रूप में है और अपवर्ड ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से, जैसे ये भी तो एक ट्रेंड लाइन ही है, इस ट्रेंड लाइन से क्या हो रहा है, दूर हो गया है ना? दूर हो गया। जब हम लोग अपने छोटे फ्रेम पे इन चीज़ों की बातें करेंगे तो वहाँ पे हम और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एक बार चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। ये देखिए, अगर डेली चार्ट पे इसी चैनल को कुछ इस प्रकार से अगर प्लान किया जाए, तो ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये तो मैंने कहा था कि भाई अपने एनालिसिस से मैं इन कैंडल्स को, ये तीन जो कैंडल बने ना, ये तीन कैंडल, इन तीन कैंडल को मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हटा दे रहा हूँ, बस इग्नोर करूंगा थोड़ा सा मैं, ठीक है ना? वरना मार्केट कैसा है देखिए आप, ऐसे मार्केट एक पूरा पूरा कैसे चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है, और ये तकरीबन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने की, और पहुंच के रेंज बना रहा है, पहुंच के क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर मौका मिल गया तो मार्केट यहाँ से एक करेक्शन भी हमको आने वाले दिनों में दे सकता है। लेकिन करना क्या है, हमारा जो पूरा मार्केट है वो किस बिहाफ पे ज़्यादा काम करता है, रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे, ठीक है? इस तरीके से मार्केट कुछ ज़्यादा काम करता है हमारा, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है?
ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को जब तक मार्केट नहीं क्रॉस करेगा आप सेलिंग भूल जाइए, ठीक है। हमें सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट में रह के काम करना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कौन सा वाला? मंथली और वीकली वाला। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, मंथली और वीकली एनालिसिस, ठीक है। ज़रूर देखिएगा डेली एनालिसिस मंडे के लिए, उसमें लेवल्स होंगे, उसमें चीज़ें होंगी, क्या सोच रखनी चाहिए, किस तरीके से काम करना है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें डेली एनालिसिस वाले वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूँ मंथली वीकली एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।